जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग पीछे वीडियो देख लिए होंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तब जाके देख लीजिए, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर का वर्किंग क्या होगा, कंस्ट्रक्शन क्या होगा, सब चीज़ ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। इसलिए कर रहे हैं, अगर आप पीछे वीडियो नहीं देखे हैं तब जाके देख लीजिए। आज हम लोग देखते हैं कि अप्रोक्सीमेशन ऑफ ट्रांसफार्मर सर्किट। जो ट्रांसफार्मर सर्किट है उसको हम लोग क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेशन करेंगे। तो देखिए ध्यान से क्या होता है अप्रोक्सीमेशन, आप लोग को पता चल जाएगा। देखिए अप्रोक्सीमेशन हम लोग कुछ करते नहीं हैं, बस क्या करते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर सर्किट बहुत बड़ा है कि नहीं। यहाँ पर देख रहे हैं कि एक सर्किट दो सर्किट है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको छोटा करेंगे, समझ रहे हैं। यहाँ पर अगर मान लीजिए कि हम केवीएल लगाएंगे तो केवीएल के लिए दो सर्किट है, तो यहाँ पर दो केवीएल लगेगा, ठीक है। लेकिन इसको हम क्या करेंगे, कम से कम सर्किट बनाने का कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग दो सर्किट को एक सर्किट करेंगे और एक हम लोग जो फाइनल अप्रोक्सीमेशन बनाएंगे ना वो क्या आएगा, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए और ऑलरेडी आप लोग बता चुके हैं कि इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग देख चुके थे पिछले वीडियो में, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, सप्लाई होता है और इससे करंट आपको फ्लो होगा, जिसमें R1 रेजिस्टेंस है, X1 है, ठीक है, रिएक्टेंस है। इसमें आपको मालूम है कि नो लोड करंट है, और ये आपको कौन है, जो लोड लगाने के बाद जो है ना I2 डैश वो आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लोड लगा दिए, जिसके चलते क्या होगा कि यहाँ पर I2 करंट फ्लो हो रहा है, ओके। अब देखिए ध्यान से, ऑलरेडी ये सब आपको पता है, बस हमको क्या करना है कि इसको हम देख रहे हैं कि दो सर्किट है, एक सर्किट दो सर्किट, ठीक है। तो क्या करेंगे कि एक इसमें आप लोग को मालूम है कि ट्रांसफार्मर में कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है, बात सही है। क्या होता है, यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स एक दूसरे से लिंक होता है, ठीक है ना, लेकिन इलेक्ट्रिकली कनेक्ट नहीं होता है। तो देखिए ध्यान से, हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर केवीएल लगाएंगे, एक केवीएल और दो केवीएल, ठीक है। अब बताइए तो आप लोग को दो केवीएल लगाना अच्छा लगेगा कि एक केवीएल। अब बताइए कि दो केवीएल लगाएंगे, एक इसमें एक इसमें, तो हमको दो इक्वेशन मिलेगा। तो दो इक्वेशन को सोल्व करने में थोड़ा सा आपको कठिनाई आएगा, ठीक है ना। देखिए आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। जिसे देखिए ध्यान से, अब बताइए कि अप्रोक्सीमेशन वो करना है इसका, इस सर्किट के। तो क्या करेंगे कि ये दोनों को क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं कि मान लीजिए कि अगर किसी को जो आपस में जुड़ना है तो उसके साथ कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए पहले से, बात सही कि नहीं। और मान लीजिए कि आप लोग किसी के साथ व्यवहार नहीं बनाइएगा तो आपके साथ रिलेशन रख सकता है, बोलिए नहीं ना। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि हमको I2 और I2 डैश को एक होना है तो दोनों का ये मतलब ये दोनों के बीच में रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। और मान लीजिए कि E1 और E2 को एक होना है तो दोनों के बीच में पहले से रिलेशन होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। हमको दो सर्किट से हमको एक सर्किट करना है, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों को आपस में जोड़ेंगे। जो आपको टर्मिनल है यहाँ पर क्या है, इसको एक इसको और इसको, ये दोनों क्या करेंगे, ज्वाइन करना है। E से जुटेगा, ठीक है, और ए वाला ए से जुटेगा। कब जुटेगा अब बताइए, जब ये दोनों का आपस में जोड़ेंगे। कब जुटेगा, जब ये दोनों के बीच में रिलेशन होना चाहिए। कहने का मतलब देखिए यहाँ से, अगर मान लीजिए कि ई छोर को ई छोर से हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने से पहले क्या करना है, ये I2 डैश और I2 में कुछ ना कुछ पहले से रिलेशन होना चाहिए। तो आपको ऑलरेडी पता है कि दोनों के बीच में रिलेशन होता है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर देख रहे हैं E1 और E2 को हमको एक करना है, तो एक करने के लिए दोनों के बीच में हमको कुछ ना कुछ रिलेशन रहना चाहिए। तो देखिए आप लोग को मालूम है कि यहाँ पर देखिए कि N1/N2 इज इक्वल टू E1/E2 होता है, इज इक्वल टू ए होता है कि नहीं। अब देखिए I2 डैश पर क्या होता है, I2/A होता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ I2 और I2 डैश में रिलेशन है कि नहीं, आपस में फॉर्मूला है ना, दोनों को जोड़ मतलब ज्वाइंट करने में, है कि नहीं। उसी प्रकार से यहाँ में देख रहे हैं कि E1/E2 इज इक्वल टू ए होता है। तो यहाँ में देख रहे हैं कि E1 और E2 में क्या है, रिलेशन है। तो जब रिलेशन है तो यहाँ पर जोड़ना आसान रहेगा, समझिए। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रहा था, यहाँ पर देखिए ये आपको हो गया एग्जैक्ट इक्विवेलेंट मॉडल, ठीक है ना। इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि इट हैज टू सर्किट, इसके पास दो सर्किट है, एक सर्किट और दो सर्किट, यही प्रॉब्लम है कि नहीं। अब देखिए यहाँ फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि मेन प्रॉब्लम विथ द एग्जैक्ट इक्विवेलेंट मॉडल। इसके साथ क्या मेन प्रॉब्लम है कि दैट देयर इज नो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। बोले अभी आप लोग हम कि इसके बीच में कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है, ठीक है, बिटवीन किसके किसके बीच में, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी।
प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड के बीच में कोई इलेक्ट्रिक कनेक्शन नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर फ्लो होता है, ठीक है ना। करने का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिकली कनेक्शन नहीं होता है, सिर्फ मैग्नेटिक कनेक्शन होता है, ठीक है ना। अब देखिए, hence we get two loop so that we have two KVL equation। यहाँ पर दो लूप दिया हुआ है, लूप कहिए या केवी, यहाँ पर एक तरह से क्या कहिए उसको, क्लोज पाथ, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर दो लूप दिया हुआ है, जब दो लूप दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, केवीएल इक्वेशन हमको दो मिलेगा, है कि नहीं। आप लोग लूप कहिए या मेश कहिए, यहाँ पर आपको इसको मेश भी कर सकते हैं और लूप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहने का मतलब यहाँ पर कह रहा है कि टू लूप है, ठीक है ना। जब दो लूप हमको बना हुआ है तो यहाँ पर दो केवीएल इक्वेशन लगेगा, बात सही है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको दोनों को आपस में जोड़ेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, जब दोनों को हमको जोड़ना है तो क्या करेंगे, हम लोग देख लिए कि I2 डैश और I2 में रिलेशन है कि नहीं है, तो हमको पता चला कि रिलेशन है, ठीक है। अब E1 E2 में दोनों को जोड़ना है तो दोनों के बीच में रिलेशन है कि नहीं, तो जी है, E1 बटा E2 इज इक्वल टू ए। अब समझिए, अब आप लोग को मालूम है कि ई क्या होता है, लीनियर, बोलिए मैग्नेटाइजेशन, ठीक है ना। जो डबल लाइन है ना उसको बोलते हैं, ऑलरेडी आप लोग को पढ़ा चुके हैं। देखिए, अब देख रहे हैं कि इन दोनों को हमको क्या करना, ज्वाइन करना है, ठीक है। तो जो अब देखिए, कहने का मतलब क्या हुआ कि ज्वाइन करने के लिए दो कंडीशन है यहाँ पर। फर्स्ट क्या है, चाहे प्राइमरी साइड को सेकेंडरी साइड ले जाइए, चाहे सेकेंडरी को प्राइमरी साइड ले जाइए, समझ रहे हैं ना। प्राइमरी को रेफर कर दीजिए सेकेंडरी साइड, नहीं तो सेकेंडरी को रेफर कर दीजिए प्राइमरी साइड, जो अच्छा लगे उसको काम कीजिए। अब देख रहे हैं कि जो कौन सा अच्छा लगेगा, चाहे प्राइमरी को सेकेंडरी में या सेकेंडरी को प्राइमरी में। तो देखिए, ये आपको बहुत बड़ा है कि नहीं, ये आपको जो सर्किट है, जो आपको फर्स्ट लूप है, ये बहुत बड़ा है, प्राइमरी वाइंडिंग बहुत बड़ा है, प्राइमरी साइड क्या है, बहुत बड़ा है। अब बताइए, सेकेंडरी साइड छोटा है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि सेकेंडरी को ही प्राइमरी में चेंज कर देंगे, क्योंकि इसमें कितना है, 1 2 3 बस। इसमें देखिए तो इतना मनी एलिमेंट है, समझ रहे हैं ना। तो इसमें थोड़ा इसको इधर लाने में थोड़ा सा कठिनाई होगा, ठीक है ना। लेकिन इसको इधर भेज देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, समझिए। आपको लास्ट में बताएंगे कि अगर मान लीजिए कि इसको भी प्राइमरी साइड को सेकेंडरी साइड में रेफर कर देंगे तो उसका भी क्या होगा, ठीक है, ऑलरेडी बताएंगे हम, पहले समझिए ध्यान से। अब देख रहे हैं यहाँ पर कि जो यहाँ प्राइमरी साइड जो है ना, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सेकेंडरी को प्राइमरी में चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। जो प्राइमरी साइड है, प्राइमरी साइड कहाँ है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसको उठाइए, यहाँ रख दीजिए, रख दिए। अब देख रहे हैं कि जो यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिकल, यहाँ पे एक तरह से देखिए तो मैग्नेटिकली यहाँ पर क्या है, कनेक्शन था, तो इसको हटा दिए। हटाने के बाद क्या किए कि यहाँ I2 डैश और I2 को जोड़ना है, तो दोनों को एक होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया, डॉटेड लाइन से यहाँ पर रख दिए, दोनों को जोड़ना है। अब समझिए, यहाँ भी डॉटेड लाइन से कर दिए, ये दोनों को हम हटा दिए। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर I2 डैश है, I2 डैश हो गया, यहाँ पर I2 है तो यहाँ पर I2 हो गया, ठीक। इसके अक्रॉस क्या था, E1 इंड्यूस ईएमएफ हो गया, और इसके अक्रॉस क्या था, E2 हो गया। अब जो यहाँ पर था वो यहाँ हो गया, बस ये दोनों जो यहाँ पर है ना, ये जो इसको क्या बोलते थे, बोलिए आइडियल पोर्शन, ठीक है ना। तो आइडियल पोर्शन क्या करने, हटा दिए, चलिए हटा दिए। अब देखिए ध्यान से, अब हमको क्या करना है कि जब आइडियल पोर्शन हटाना है तो सबसे पहले इसमें केवीएल लगाते हैं, कौन किसके क्रॉस, तो देखिए E2 के ऊपर प्लस हो गया, यहाँ माइनस है, ओके। तो हमको यहाँ पर केवीएल लगाना है, ठीक है ना। अभी हम ज्वाइंट नहीं किए हैं, ध्यान दीजिए, डॉटेड लाइन से अभी ज्वाइंट नहीं किए हैं, ज्वाइंट करेंगे हम आगे, ठीक है। अब समझिए, यहाँ पर भी सिर्फ डॉटेड लाइन से कर दिए ताकि पता चले कि हाँ दोनों को हमको ज्वाइंट करना है। चलिए, ये आपको मालूम हो गया E2। एक तरह देखिए तो यहाँ पर सेकेंडरी साइड ही क्या करना है, केवीएल लगाना है, चलिए लगा दिए केवीएल। अब देखिए, जब केवीएल लगाएंगे तो ऑलरेडी आप लोग को बता चुके हैं, जब यहाँ पर इंटर कर रहा है किसमें, प्लस, यहाँ माइनस में इंटर कर रहा है, ठीक है। और यहाँ देखिए, जब यहाँ पर R2 है तो ये आपको मालूम है कि क्या आपको लोड हो जाता है, तो ये एब्जॉर्ब करेगा, फिर उसी प्रकार से ये भी प्लस होगा, ये भी माइनस होगा। अब देखिए, जब यहाँ पर जो करंट फ्लो होगा इसमें जाएगा तो पहले कौन है, माइनस आया, तो माइनस किस शादी करेगा, प्लस से, तो प्लस शादी करेगा तो क्या होगा बताइए, प्लस, यहाँ पर देखिए प्लस E2 हो गया, प्लस E2 हो गया, ठीक। अब देखिए, अभी करंट इसमें फ्लो होगा, पहले कौन है, प्लस, प्लस किस शादी करेगा, माइनस है, ठीक है ना। तो माइनस I2 R2 हो गया। अब इसमें गया, इस सर्किट में रिएक्टेंस में, तो पहले कौन है, प्लस, तो प्लस किस साथ करेगा, माइनस से, तो माइनस JI2X2, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर JX2 था, अब I2 करंट इसमें फ्लो हो रहा है। अभी इसमें यहाँ से गया प्लस माइनस,
तो देख रहे हैं कि पहले प्लस में इंटर कर रहा है, तो प्लस किस साथ करेगा, माइनस से। तो कितना हो गया I2ZL, क्योंकि आप लोग को बता चुके हैं कि माइनस को हम लोग लड़की माने थे और प्लस को लड़का मान के चले थे, ठीक है ना। ऑलरेडी आप लोग को नेटवर्क एनालिसिस पढ़ा चुके हैं, इसलिए कल अगर आप नहीं देखें नेटवर्क एनालिसिस तब जाके देख लीजिए, तभी आप इलेक्ट्रिकल मशीन देख सकते हैं, अगर आपको सब्जेक्ट के प्रति फील करना होगा तब। अब देखिए ध्यान से, इसमें हम लगा दिए केवल इक्वेशन, यहाँ लिख दिए। अब देख रहे हैं कि बी माइनस बी माइनस है, तो तीनों क्या किए, इक्वल को उधर ले जाइए। तो E2 इज इक्वल टू, ये आपको उधर जाएगा तो इक्वल को उधर, तो कहाँ हो जाएगा, सब प्लस में हो जाएगा। तो I2R2 प्लस जे I2RX2 प्लस I2ZL, ठीक है। अब देख रहे हैं कि यहाँ भी I2, यहाँ भी I2, यहाँ भी I2, तीनों कॉमन निकाल लीजिए। तीनों में से कॉमन निकालिएगा I2 बार। अब देखिए आपको मालूम है कि सब जितना भी है ना, सबके ऊपर क्या है, वोल्टेज और करंट के बीच में, वोल्टेज और करंट के ऊपर बार लगा हुआ है, समझ रहे ना, कैप लगा हुआ है। क्यों, क्योंकि ये सब फेजर क्वांटिटी है। ओके, अब समझिए, देख रहे हैं यहाँ पर हम कि जैसे I2 यहाँ पर निकाले तो क्या बचा, R2 बचा, तो R2 हो गया प्लस, इसमें कितना बचा है बताइए, JX2 बचा, JX2 हो गया प्लस, इसमें क्या बचा, ZL बचा। अब देख रहे हैं कि जब E2 बराबर कितना मिला, इतना मिला, तो हमको निकालना I2 डैश, ठीक है। तो I2 बार निकालना है, तो जब I2 बार निकालना है तो क्या हो गया, I2 बराबर कितना हो जाएगा, ये आपको जो गुना में है ना, इसको बटा में आ जाएगा E2 के, तो E2 बटा कितना हो गया, R2 प्लस JX2 प्लस ZL। अब देखिए ध्यान से, अब देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर I2 का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। अब इस दोनों को हमको ज्वाइंट करना है, I2 डैश को और I2 को। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमको क्या करना है, ये आपको मालूम है कि सेकेंडरी साइड को हम प्राइमरी साइड में ले जा रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि I2 को हमको I2 डैश बनाना है, ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, सेकेंडरी साइड को प्राइमरी साइड में ले जा रहे हैं, ठीक है। अब सेकेंडरी साइड को हम प्राइमरी साइड में ले जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि I2 डैश को, यहाँ पे देखिए I2 को I2 डैश बनाना है, ठीक है। अब E2 को E1 बनाना है। तो देखते हैं कि इस दोनों के बीच में रिलेशन था, उसके अनुसार यहाँ पर फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे, सेट करेंगे। अब हमको I2 को I2 डैश बनाना है, तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर I2 बराबर यहाँ पर मिल गया E2 बटा R2 प्लस JX2 प्लस ZL। अब समझिए, हम यहाँ देख रहे हैं कि I2 को हमको क्या करना है, I2 डैश बनाना है। तो I2 डैश बराबर फॉर्मूला क्या होता है, हमको I2 को I2 डैश बनाना है, तो I2 डैश बराबर फॉर्मूला क्या है, देखिए जिसमें हमको चेंज करना है उसके बराबर फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमको I2 है, तो I2 को किसमें चेंज करना है, तो I2 डैश में, इसलिए I2 डैश बराबर कितना फॉर्मूला हो गया, I2 बटा A। हमको I2 बटा A चाहिए, इसलिए क्या किए कि जब I2 बटा A चाहिए तो हम लोग यहाँ पर क्या किए, A से गुना कर दिए यहाँ पर, अब A से भाग दे दिए, क्योंकि हमको चाहिए क्या, I2 डैश चाहिए, I2 बटा A चाहिए। जब I2 बटा A चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि हमको चेंज करना है I2 डैश में। अब I2 डैश का फॉर्मूला होता है I2 बटा A होता है, तो I2 बटा A हमको चाहिए था, ठीक है। अब जब नीचे हम A से भाग दे दिए तो ऊपर भी A से गुना करेंगे, क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए आपस में कट भी जाएगा तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब समझिए यहाँ पे E2 है, अब E2 को क्या करना है, E1 में चेंज करना है, ठीक है ना। E2 को E1 में चेंज करना है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे E2 को हमको E1 में बदलना है, तो क्या करेंगे, जिसमें बदलना है उसके बराबर फॉर्मूला क्या होगा। अब देखिए हमको E1 बटा E2 है इज इक्वल टू A हो गया, ठीक। तो हमको E1 में चेंज करना है, तो E1 बराबर कितना हो जाएगा, E2 यहाँ पे चल जाएगा, तो A E2 हो गया, ठीक है। देखिएगा लाइन कट गया था। अब देखिए ध्यान से, कहाँ पर थे, यहाँ पर थे, हमको चेंज करना था E2 को E1 में, क्योंकि सेकेंडरी से प्राइमरी में ला रहे हैं, ठीक है ना। तो E2 को E1 में चेंज कर रहे हैं, तो हमको जिसमें चेंज करना है उसके बराबर क्या होगा, तो उसके बराबर क्या फॉर्मूला हो गया, देख लीजिए, बताइए E1 बराबर कितना हो गया, इसमें देखिए ना, इसमें देखिए ध्यान से, तो E1 बराबर क्या हो गया, E2 इसमें गुना हो गया, तो A E2 हो गया, ठीक है ना। तो हमको चाहिए A E2 चाहिए, अब E2 ऑलरेडी हमको पहले से है, हमको इसमें गुना करना A से, जब A से गुना किए तो A से भाग भी देंगे, क्यों, क्योंकि हमको बाद में फर्क कुछ नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है ना। अब समझिए ध्यान से, अब देख रहे हैं यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब यहाँ पर A से यहाँ पर गुना किए तो A से हमको भाग दे दिए, ठीक है। जब A कट जाएगा ना तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमको क्या चाहिए, अब आप लोग को मालूम है कि I2 बटा A को क्या बोलेंगे, बताइए, बोलिए, I2 बटा A को क्या बोलेंगे, I2 डैश, इसको हम बोल देंगे, किधर लिख दें, इसको हम बोल देंगे I2 डैश,
I2 डैश बोल देंगे, ठीक है ना, इसको बाहर हो जाएगा। अब देखिए I2 यहाँ पे देखिए E2 गुने ए, तो E2 यहाँ पे चल जाएगा, तो E2 गुने ए बराबर कितना होगा, E1 हो गया, इसको बोल देंगे E1 बोल देंगे, E1 बार। अब समझिए हमको क्या करना था, E2 को E1 में चेंज करना था, हो गया चेंज, हो गया। अब देख रहे हैं कि I2 को हमको I2 डैश में चेंज करना था, देखिए तो I2 को चेंज हो गया I2 डैश में। चलिए अब यहाँ पर आपस में क्या होगा, चेंज हो गया, तो ये आपस में अब क्या होगा, जुड़ जाएगा। समझिए कैसे, देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या होगा, I2 डैश हो गया था, ठीक है। यहाँ देखिए इसके बराबर यहाँ लिख दिए, ये दोनों को गुना किए तो कितना फॉर्मूला मिल गया, E1 मिल गया, तो E1 बार हो गया इनटू ये यहाँ पर था ए हो गया, ये जो गुना में था गुना में लिख दिए, ठीक है। अब देखिए अब देख रहे हैं कि हमको I2 डैश है, ठीक है, तो I2 डैश लिख दिए इज इक्वल टू ये जो ए यहाँ गुना में है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा ए I2 डैश, ठीक है। तो I2 डैश बराबर क्या हो गया, ये जो ए गुना में है ये आपको भाग में आ जाएगा। देखिए दोस्तों थोड़ा गला में प्रॉब्लम हो रहा है, देखिए कहाँ पर थे, यहाँ पर। अभी इसके बराबर कितना हुआ, E1, तो E1 हो गया, ए था ए इतना हो गया। देख रहे हैं कि जब यहाँ पर ए I2 डैश था, तो ए हमको निकालना है I2 डैश, तो I2 डैश बराबर क्या होगा, जो ए गुना में है ये आपको भाग में आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए E1 बटा ए है, ठीक है ना, तो अभी ए गुना में था ये आपको भाग में आ जाएगा, तो E1 हो गया, E1 हो गया। और यहाँ पर ए था तो ये ए वाला ए और ये वाला ए, तो कितना हो जाएगा, ये आपको इक्वल की इधर आएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जब ए स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पर कितना R2 प्लस जे X2 प्लस जेड लिख दिए। अब देख रहे हैं कि जब यहाँ पे ए स्क्वायर बाहर में है तो गुना करेंगे, ठीक है, तो ए स्क्वायर अंदर जाएगा, तीनों से गुना होगा, क्योंकि बताइए जब खेत के बाहर पानी है और खेत के आड़े तोड़िएगा तो पानी सब मतलब खेत में जाएगा कि नहीं। उसी प्रकार से जब यहाँ कोस्ट हटाएंगे, इसमें इसके अंदर हम इसको हटा देंगे तो यहाँ पे A2 क्या होगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, ठीक है। अब समझिए तो यहाँ पे कितना हो गया, A2 R2 हो गया प्लस A2 देखिए जे A2 X2 हो गया, प्लस इसे गुना होगा तो ए स्क्वायर जेड हो गया, सॉरी A2 नहीं ए स्क्वायर हो गया, ठीक ना। अब समझ ध्यान से, अब देख रहे हैं यहाँ पर कि जब यहाँ पर I2 डैश बराबर मिल गया हमको E1 बटा ए स्क्वायर R2 प्लस जे ए स्क्वायर X2 प्लस ए स्क्वायर जेड, तो देखिए ध्यान से अब हमको जो चाहिए था चेंज किस में, I2 डैश में, I2 डैश में हो गया। अब हमको चेंज करना था E2 को E1 में, तो यहाँ पर E1 हो गया। तो देखिए ध्यान से जो यहाँ पर डॉटेड लाइन था यहाँ पर, तो आपस में किसको के यहाँ पर क्या किए, जोड़ दिए, देख लीजिए जुट गया, यहाँ पर जुटा कि नहीं। तब देख रहे हैं ध्यान से, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर I2 डैश आ गया। जब I2 डैश यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर R2, ठीक है ना, ये आपको अभी क्या है सेकेंडरी में था, लेकिन इसको जब प्राइमरी में लाएंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ हो जाएगा आपको R2 डैश होगा, क्या हो जाएगा I2 डैश। उसी प्रकार से जब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर ए स्क्वायर X2 है, तो इसको हम जब लाएंगे प्राइमरी साइड तो क्या हो जाएगा X2 डैश हो गया, ठीक। अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर जेड लोड के क्रॉस, तो इसको हम लेके आएंगे इधर प्राइमरी साइड तो जेड डैश हो जाएगा। मतलब यहाँ पर देख रहे हैं कि I2 को यहाँ पर देखिए I2 को I2 डैश लिख दिए, तो हमको यहाँ पर ए स्क्वायर R2 को R2 डैश लिखेंगे, ए स्क्वायर X2 को X2 डैश लिखेंगे, ए स्क्वायर जेड को जेड डैश लिखेंगे, ठीक है। आपको पता चलेगा, देखिए आप लोग को बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है R2 है, तो R2 किधर की है, मतलब सेकेंडरी के प्राइमरी में है, तो R2 आपको मालूम है कि सेकेंडरी साइड का, ठीक है। लेकिन सेकेंडरी को हम प्राइमरी में ला रहे हैं तो क्या हो जाएगा R2 डैश हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो आपको पता करना होगा, तो यहाँ पर आपको देख के पता लग सकता है कि R2 डैश कर रहा है। R2 डैश का मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस तो था सेकेंडरी साइड के, लेकिन उसको रेफर कर दिया गया प्राइमरी में, क्लियर। अब देखिए अब इसको हम इधर लाएं तो क्या किए, जैसे आपको था प्राइमरी साइड 2 कॉपी यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। अभी जो यहाँ पर आपको डॉटेड लाइन था उस दोनों क्या ज्वाइन कर दिए, ज्वाइन कर दिए, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। ज्वाइन करने के बाद रेजिस्टेंस और इंडक्टर बचा, रेजिस्टेंस यहाँ पर इंडक्टर बचा। अब देखिए रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना मिला R2 डैश हो गया। अब इसको कितना मिल गया JX2 डैश हो गया। अब देखिए यहाँ पर लोड के क्रॉस जेड डैश, तो जेड डैश हो गया, ओके। अब समझिए यहाँ पर देख रहा है फर्स्ट पॉइंट, व्हेन वी रेफर सेकेंडरी साइड टू प्राइमरी साइड टू मेक ऑन लूप, समझिए ध्यान से, ऑन लूप नहीं यहाँ पर वन लूप होगा,
कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लिया कि यहाँ पर जब हम लोग क्या कर रहे थे, सेकेंडरी को प्राइमरी में चेंज कर रहे थे, बताइए सेकेंडरी साइड को प्राइमरी साइड में चेंज कर रहे हैं, इसी वही बात यहाँ लिखा हुआ है कि जब हम लोग वी रेफर सेकेंडरी साइड टू प्राइमरी साइड, सेकेंडरी साइड को देखिए यहाँ से सेकेंडरी साइड को प्राइमरी साइड में रेफर करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, वन लूप मिलेगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पर एक लूप दो लूप था, लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ हमको यहाँ पर एक ही लूप मिल रहा है कि नहीं, हमको सिर्फ एक लूप मिल रहा है। वही कर रहा है कि जब R2 डैश निकालना था, देखिए R2 डैश, तो R2 डैश बराबर क्या फॉर्मूला मिला, बोलिए a स्क्वायर R2, a स्क्वायर R2 हो गया, ठीक। x2 डैश है तो x2 डैश बराबर कितना मिल गया, a स्क्वायर इंटू x2, देख लीजिए। अब ये देख रहे हैं a स्क्वायर ZL है तो a स्क्वायर ZL कितना बराबर हो गया, ZL डैश, तो ZL डैश हो गया, ओके। अब देख रहे हैं जो यहाँ E2 था, जो यहाँ पे E2 था, यहाँ पे E2, वो E2 किस में चेंज हो गया, बोलिए E1 में चेंज हो गया ना। तो हम देख रहे हैं कि E2 बराबर कितना हो गया, a E1 हो गया, फॉर्मूला में था ना, बताइए। जब E2 बराबर कितना है, देखिए ध्यान दीजिए, E2 बराबर कितना हो जाएगा, E1 बटा, यहाँ मिस्टेक हो रहा है क्या, तब तक हम यहाँ नोट डाउन कीजिए। देखिए दोस्तों, अब आप लोग बताइए कि जब हमको प्राइमरी में, यहाँ पर देखिए सेकेंडरी साइड को प्राइमरी में चेंज करना था तो I2 को I2 डैश में चेंज किए थे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए I2 डैश हो गया। उसी प्रकार से R2 को हमको चेंज करना था किसमें, R2 डैश में, तो R2 डैश हो गया। X2 को चेंज करना था किसमें, प्राइमरी साइड में, तो X2 डैश हो गया। उसी प्रकार से जब ZL को हम चेंज करना था प्राइमरी साइड में तो ZL डैश हो गया, ठीक है। अब समझिए, जब E2 को चेंज करना हमको E1 में, समझिए जब E2 को चेंज करना हमको E1 में तो हमको क्या होगा, E1 बराबर ना होगा, यहाँ पर वही मिस्टेक हो गया। देखिए E1 बराबर कितना हो जाएगा, E1 बराबर कितना हो जाएगा, आपको मालूम है कि जब देखिए E1 बराबर कितना आया था, E1 बराबर E2 गुने A, तो यहाँ पर कितना हो गया, E2 गुने A हो गया। अब समझिए ध्यान से, अब देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस और इम्पिडेंस तीनों यहाँ पर है, ठीक है। लेकिन तीनों में देख रहे हैं कि इसमें क्या है, a स्क्वायर R2 है, ठीक है, a स्क्वायर X2 है, a स्क्वायर ZL है। जिसमें रेजिस्टेंस है उसमें भी a स्क्वायर से गुना किया हुआ है, जिसमें रिएक्टेंस है उसमें भी a स्क्वायर से गुना किया हुआ है, और जिसमें इम्पिडेंस है उसमें भी क्या करना है, a स्क्वायर से गुना किया है, ठीक है। अब समझिए, जब देख रहे हैं जब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर E1 बराबर क्या किए, a E2, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या किए, सिर्फ a से गुना किया हुआ है, समझ रहे हैं ना, इंड्यूस ईएमएफ में a से गुना किया हुआ है, ठीक। जब यहाँ पर I2 डैश है, करंट है, तो करंट में क्या किया, I2 बटा a किया हुआ, मतलब a से डिवाइड किया हुआ है, तो a से क्या होगा, डिवाइड हो गया। मतलब समझ रहे हैं, मोटा मोटी समझिए कि जब यहाँ पर तीनों में क्या है, तीनों यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, मान लीजिए एक तरह से क्या है, तीनों का यूनिट ओम होता है, ठीक है ना। तो देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस और इम्पिडेंस तीनों में a स्क्वायर से गुना किया हुआ है, तो a स्क्वायर मल्टीपल हो गया, ठीक। अब यहाँ देख रहे हैं वोल्टेज है, तो वोल्टेज में क्या करना है, a से गुना किया हुआ है, तो a से मल्टीपल हो गया, ठीक। अब करंट है तो करंट में क्या हुआ, a से डिवाइड है, देखिए I2 बटा a। तो समझिए कि आपको इस तरह से रहेगा, तो आपको क्लियर हो गया कि जब रेजिस्टेंस रहेगा तो a स्क्वायर से गुना होगा, ठीक। और जब वोल्टेज रहेगा तो a से गुना होगा, और जब करंट रहेगा तो a से भाग दिया जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसके बाद आपको हम कुछ और बताते हैं इसके आगे। ये आपको इतना बड़ा सर्किट है ना, इसको और छोटा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ तक देख लिए थे, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए कि आप लोग को मालूम है कि ये आपको I0 है, तो I0 क्या होता है, नो लोड करंट होता है, ठीक है। और आपको मालूम है कि नो लोड करंट फुल लोड करंट का कितना होता है, बोलिए 2 से 5%, ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, ठीक है ना। अब बताइए कि जब हमको मान लीजिए फुल लोड या उसको बोलते हैं रेटेड करंट, ठीक है ना। तो फुल लोड करंट या रेटेड करंट आपको मान लीजिए 100 है, 100 में से वो क्या करना, 2 से 5 एम्पियर जो होगा वो क्या हो जाएगा, नो लोड करंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए जो I0 का वैल्यू है, I0 इज इक्वल टू 2 से 5%, किसका, तो I फुल लोड करंट का 2 से 5% होता है, ठीक है ना। और इसी को क्या बोलते हैं, I रेटेड करंट बोलते हैं। कहने का मतलब है कि जब फुल लोड मान लो 100 रहेगा तो 100 में से मान लो 2 या 5 एम्पियर सिर्फ किसका होगा, नो लोड करंट होगा, ठीक है ना। अब बताइए 100 में से मात्र 2 एम्पियर, समझ रहे हैं, बहुत छोटा हो गया, 100 बहुत ज़्यादा हो गया, 2 क्या है, बहुत कम है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे कि I0 बराबर क्या होता है, देखिए I0 बराबर क्या होगा, IC प्लस IM, ठीक है ना। तो IC प्लस IM हो गया, ओके। अब आपको मालूम है कि I0 का वैल्यू बहुत छोटा होता है, किससे, तो फुल लोड करंट से। तो इसलिए हम लोग लेस देन I फुल लोड, मतलब फुल लोड से बहुत छोटा है,
ठीक है ना। जब फुल लोड से करंट के तुलना में I0 का वैल्यू बहुत छोटा है तो क्या हो जाएगा, I0 को हम लोग निगलेक्ट कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक करोड़पति है, ठीक है, एक आदमी करोड़पति है और एक आदमी क्या करता है, दिन के मान लीजिए कि 100-200 कमाता है, तो उसके तुलना में 200-200 वाला आदमी क्या है, कुछ नहीं है कि नहीं, बात सही है, ना के बराबर है। तो क्या करेंगे, इसको इग्नोर कर देंगे। उसी प्रकार से देख रहे हैं कि फुल लोड का करंट बहुत ज़्यादा है, अभी I0 का वैल्यू बहुत छोटा है, इसलिए क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे, I0 को हटा देंगे। ठीक है ना, ये जो सर्किट है ना, सर्किट में से क्या करेंगे, I0 को हटा देंगे। जब I0 हट जाएगा, समझिए, जब I0 ही हट जाएगा तो हमको ये IC और IM बचेगा नहीं ना, बचेगा। मेन जो करंट है वही यहाँ पर खत्म हो जाएगा, यहाँ पर I0 हटेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सर्किट यहाँ पर ओपन हो गया। जब सर्किट ओपन हो जाएगा तो ना IC रहेगा ना IM रहेगा, बस यही नहीं तो पूरा पूरा ये जो आपको पैरेलल में जुड़ा हुआ है इसी को बोलते हैं शंट सर्किट। ठीक ना, तो जो पैरेलल में है ये पूरा आपको क्या होगा, निगलेक्ट हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक, इसीलिए लिखे यहाँ पर निगलेक्ट I0। ओके, इसी को क्या बोलते हैं, शंट ब्रांच। क्या बोलते हैं, शंट ब्रांच। शंट का मतलब क्या होता है, पैरेलल होता है। ठीक है ना, आपको मालूम है कि दोनों पैरेलल में यहाँ पर ज्वाइंट है, तो वही कह रहा है शंट ब्रांच विल बी रिमूव। ठीक है ना, यहाँ पर क्या करना है, शंट ब्रांच को रिमूव कर देना है। अब समझिए, इसको आपको खत्म कर देना है। खत्म कीजिएगा तो क्या बचेगा, R1Z, यहाँ पे देखिए R1JX1, R2 डैश और JX2 डैश, बस यही बचा ना। देखिए तो यहाँ पर लोड है, लोड हो गया। यहाँ पर कितना है, ZL डैश है तो ZL डैश हो गया। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर V1 है तो V1 हो गया, और यहाँ पर कितना I1 हो गया। अब देख रहे हैं कि जो इसी में क्या हुआ, I2 डैश जा रहा था ना, तो पता है इसको हटने के बाद इसमें कोई दिक्कत है नहीं ना, तो भी यहाँ भी I2 डैश हो गया। अब देख रहे हैं कि जब I1 और I2 डैश ये आपको सब सीरीज में है, जब सीरीज में है तो जो करंट I1 होगा वही करंट क्या होगा, I2 डैश होगा कि नहीं। तो यहाँ पर दोनों क्या होगा, बराबर हो गया, I1 = I2 डैश। समझिए, तो इसी सर्किट को क्या किए, यहाँ पर छोटा और कर दिए। देख रहे हैं कि भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे रिएक्टेंस है, यहाँ पे रिएक्टेंस है। आपको मालूम है कि जब सीरीज में दो रेजिस्टेंस आपस में जुटेगा तो क्या होगा, आपस में जब मान लीजिए सीरीज में है तो आपस में जुट जाता है। यहाँ देख रहे हैं ना, दोनों यहाँ पर सीरीज में है कि नहीं, तो सीरीज में रहेगा तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। या आपको मालूम है कि जब दो इंडक्टर रहेगा तो उसको भी क्या करते हैं, सीरीज में जोड़ देते हैं। तो जब रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे तो R1 + R2 डैश, तो R1 + R2 डैश, इसी को बोल दिए R इक्विवेलेंट। ठीक है, और यहाँ पर देखिए JX1 + JX2 दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर J कॉमन ले लिए और X1 + X2 डैश हो गया। और देख रहे हैं कि इसी को क्या मान लिए, X इक्विवेलेंट। ठीक है ना, अब समझिए, अब जो यहाँ पर क्या है, ZL डैश था तो ZL डैश को यहाँ पे इसका भी नाम लिख दीजिए, Z इक्विवेलेंट। ओके, अब समझिए, यहाँ पर I1 डैश था तो यहाँ पर देखिए I1 = I2 डैश हो गया। मतलब जो यहाँ पर है वही यहाँ पर देखिए दोनों सीरीज में था तो दोनों आपस में क्या बराबर होगा, I1 = I2 डैश लिख दिए। यहाँ पर क्या किए, वोल्टेज सोर्स दिया था, वोल्टेज सोर्स दे दिए। अब देख रहे हैं कि बहुत छोटा हो गया कि नहीं, कुछ है यहाँ पर देखिए तो एक सर्किट, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर, एक इंडक्टर हो गया, एक लोड हो गया, एक सोर्स हो गया। अब इससे छोटा नहीं हो सकता है, तो अप्रोक्सीमेशन में हम लोग क्या किए, सबसे मतलब छोटा ब्रांच कर दिए। पहले क्या था, 2 kVA लगता था, मतलब उसमें 2 ब्रांच था, 2 ब्रांच से छोटा ब्रांच किए, फिर क्या किए, उससे और छोटा किए, I0 को हटा दिए तो उससे और छोटा हो गया। इसी को क्या बोलते हैं, फाइनल अप्रोक्सीमेटेड सर्किट। ठीक है ना, इसी को क्या बोलते हैं, फाइनल अप्रोक्सीमेटेड सर्किट। अब ध्यान दीजिए, हम लोग जो यहाँ पर फाइनल अप्रोक्सीमेटेड सर्किट लाए हैं वो किसके मतलब किसके लिए लाए, जब हम लोग सेकेंडरी साइड को प्राइमरी साइड में चेंज किए तब। अब कैसे पहचानेंगे कि सेकेंडरी साइड से है कि प्राइमरी साइड से है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देख रहे हैं कि हम R इक्विवेलेंट है, ठीक है, R इक्विवेलेंट हो क्या हुआ, R1 + R2। ध्यान दीजिएगा, R2 है तो R2 देखिए, तो R2 कौन सा साइड था, R2 आपको मतलब है, आपको देखिए नॉर्मल देखिए ना कि R2 सेकेंडरी साइड का रेजिस्टेंस है। ठीक है, लेकिन डैश लग गया, इसका मतलब क्या हुआ, सेकेंडरी साइड का रेजिस्टेंस था लेकिन डैश लगने के बाद प्राइमरी में चला गया। डैश यहाँ पर क्या बता रहा है, बता यही रहा है कि सेकेंडरी से प्राइमरी में चला गया। उसी प्रकार से अब बताइए, जब X यहाँ पे X इक्विवेलेंट है = X1 + X2 डैश, या X2 के देखिए सेकेंडरी साइड का रिएक्टेंस था लेकिन ये आपको डैश लग गया, इसका मतलब क्या होगा, प्राइमरी में रेफर हो गया। उसी प्रकार से Z इक्विवेलेंट कितना होगा, ZL डैश, यहाँ पर ZL क्या है, लोड रेजिस्टेंस, लोड कहाँ है, सेकेंडरी साइड में, लेकिन सेकेंडरी साइड के यहाँ पर क्या है, इम्पिडेंस था लेकिन डैश लगने के बाद डैश लगा, इसका मतलब क्या, प्राइमरी साइड में चला गया।
कहने का मतलब है कि आपको जिधर भी रहेगा, देखिए जिधर भी आपको रहेगा बस डैश देखिए कि हमको डैश किधर है, R2 पर है कि R1 पर है। अगर R2 पर रहेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि R2 को प्राइमरी साइड में चेंज कर दिए। अगर यहाँ पर देख रहे हैं कि R1 के ऊपर डैश रहता है, इसका मतलब क्या हुआ कि R1 के वैल्यू है लेकिन R1 को चेंज कर दिए किस में, सेकेंडरी साइड में, ठीक है। लेकिन देखिए अब यहाँ पर लिए हैं सेकेंडरी साइड को रेफर कर दिया प्राइमरी साइड में। कैसे, आपको मालूम है कि हम जो R2 है वो किसका रेजिस्टेंस है, तो सेकेंडरी साइड के, सेकेंडरी साइड हो गया। अब डैश लग गया, इसका मतलब प्राइमरी साइड में चेंज हो गया, तो सेकेंडरी साइड रेफर टू प्राइमरी साइड, ठीक है। अब हम लोग क्या लिए, और जो मान लीजिए कि आप लोग को बताए थे हम कि जब प्राइमरी साइड को चेंज करेंगे सेकेंडरी साइड में तो क्या होगा। देखिए अब देख रहे हैं कि R इक्विवेलेंट में कितना है, R1 प्लस R2 डैश, तो यहाँ पर क्या R1 का डैश हो जाएगा प्लस R2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि R1 के रेजिस्टेंस है, ठीक, प्राइमरी साइड का रेजिस्टेंस है, लेकिन उसको क्या करना है, हमको चेंज करना है सेकेंडरी साइड में, इसलिए R1 डैश हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, R1 पहले प्राइमरी साइड के था तो प्राइमरी साइड हो गया, ठीक, इसको रेफर कर रहे हैं किसमें, सेकेंडरी में, इसलिए क्या होगा R1 डैश हो गया। तो प्राइमरी साइड रेफर टू सेकेंडरी साइड, इसलिए देखिए प्राइमरी साइड है, इसका मतलब सब प्राइमरी में, देखिए सब प्राइमरी में क्या डैश है कि नहीं, देख लीजिए, बात क्लियर। इसको आप लोग बोल सकते हैं एक तरह से क्या बोल सकते हैं बताइए, अगर मान लीजिए सेकेंडरी साइड है तो सेकेंडरी साइड में यहाँ पर डैश होगा, ठीक, अगर प्राइमरी साइड है तो प्राइमरी साइड में डैश होगा, क्लियर। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छा से क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को हम न्यू टॉपिक लेकर आएंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।